हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, स्टडी में ही बिजी हैं और कहीं नहीं। जैसा कि अभी मैं जो भी टारगेट रख रही हूँ, जो मतलब जिस भी सब्जेक्ट से रख रही हूँ, चाहे हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा रख रही हूँ। और उस टारगेट को कंप्लीट करने में मुझे आई थिंक 10 से 11 घंटे लग जा रहे हैं। और अगर मैं वो टारगेट आप लोग के साथ शेयर करूँ तो फिर आप लोग को लगेगा कि मतलब इतना इजी सा चैप्टर मतलब टारगेट है, सॉरी, इतना इजी सा टारगेट है, फिर भी दीदी कह रही हैं मुझे 10 से 11 घंटे लग जा रहे हैं। तो देखो, मैं जो भी टारगेट में रखी हूँ, वो चाहे हिंदी से चैप्टर हो या रीजनिंग का चैप्टर कोई हो या मैथ का हो, तो मैं उसको इतना डीपली से मतलब पढ़ रही हूँ। उसकी चाहे थ्योरी हो गया या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर जैसे बात कर लेते हैं हिंदी की, तो हिंदी में अगर हम वर्णमाला रखे हैं या तद्भव तत्सम विलोम रखे हैं, फिर या जो थ्योरी वाले चैप्टर हैं जैसे कि हो गया विशेषण, हो गया काल, हो गया क्रिया, हो गया, तो मैं उसको बहुत डीपली जाके पहले थ्योरी कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद जो भी जैसे राजपाल यादव से मैं थ्योरी कंप्लीट कर रही हूँ। और मेरे पास हिंदी की 3 बुक है, तो मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ तीनों बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। और राजपाल यादव में वैसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, तो मैं तीनों बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। और ये भी एक मतलब ऐसा भी कर रही हूँ कि जैसे देखो, जो भी जैसे वर्णमाला चैप्टर अगर हिंदी से हम कंप्लीट किए हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो उसका PYP मैं ज़रूर सॉल्व कर रही हूँ। जैसे देखो, कांस्टेबल को टारगेट किए हैं हम, तो कांस्टेबल को टारगेट करते हुए जैसे देखो, जो 2018 और 2019 के पेपर हुए थे और अभी जो रिसेंट में पेपर हुआ था, मैं सारे पेपर को का एनालिसिस कर रही हूँ। देखो कि जैसे कि मतलब इस बारी का क्या लेवल था। जैसे 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें किस लेवल का वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा गया था, और जो 2018 का पेपर था, 2019 का जो पेपर था, उससे और 2024 वाले पेपर का मैं कंपेयर कर रही हूँ, एनालिसिस कर रही हूँ कि अच्छा 2018 में इस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में इस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2025 और 26 में एग्ज़ाम होगा, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो, अगर हम लोग एनालिसिस करके चलेंगे ना, तो बहुत अच्छे से वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन हम लोग से रॉन्ग नहीं होंगे। जो क्वेश्चन हम लोग से गलत होते हैं, तो वो आप देखो, क्वेश्चन का लेवल आप समझ जाओगे कि किस लेवल का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो, मैं 10 से 11 घंटे की स्टडी करती हूँ, तो मैं जब बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ रूम में पढ़ते पढ़ते, तो मैं छत पे आ जाती हूँ। अभी आई थिंक नाइट में 10 बज रहे होंगे, नाइट के 10 ही बज रहे होंगे, क्योंकि मैं इस टाइम टारगेट कंप्लीट करने में, मतलब मैं जो भी टाइम है टारगेट कंप्लीट करने में ही टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे घर भी जाना है दिवाली पे। तो मैं इसलिए टारगेट को सोच रही हूँ जितना ही कंप्लीट कर लूँ उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। तो देखो, आज मैं GST चैप्टर कंप्लीट करी हुई हूँ। तो GST की थ्योरी तो मैं पहले कर चुकी थी और कल मैं इसका रिवीजन करी हूँ। और देखो, इसका भी उसी तरीके से हमने रिवीजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है, और उसके बाद जो PYP है उसको सॉल्व किए हुए हैं। तो देखो, हम वो चीज़ आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं कि जैसे देखो, कोई भी GS में कोई भी चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हो, थ्योरी कर रहे हो, उसके बाद अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो PYP किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो देखो, GST से हमने जितना भी पहले, वैसे किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जैसे RWTW से मैंने पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ था, फिर उसके बाद PYP का एनालिसिस किया था। तो देखो, मेरे पास कांस्टेबल का 2018 का प्रैक्टिस सेट है और 2019 का भी प्रैक्टिस सेट है। तो मैं उन दोनों प्रैक्टिस सेटों में से यही चैप्टर का क्वेश्चन देखी थी। जैसे मैं GST कंप्लीट करी थी, तो ओनली वन GST का ही क्वेश्चन देख रही थी कि 2018 में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था और 2019 में GST से किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। और देखो, अगर आपके पास अगर प्रैक्टिस सेट नहीं है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से वहाँ से कर सकते हो, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे मतलब जो भी पेपर हैं, PYP जितने भी पेपर हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, तो वहाँ से वो चीज़ आप एनालिसिस कर सकते हो। देखो, मैं इन दोनों का मतलब पेपर उठा के जब एनालिसिस करी हूँ, तो देखो 2018-2019 के जो कांस्टेबल के पेपर में GST से क्वेश्चन बना था, तो बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी था। बट देखो, अगर हम लोग 2024 में जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था कांस्टेबल का, उसको देखते हैं, तो देखो उसमें मतलब ऐसा पूछ लिया गया था कि मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर कितनी GST लगती है और ये सब चीज़ें। तो देखो, उसका एनालिसिस हम नहीं किए, सिर्फ मेरे पास जितना जो 2018 और 2019 का जो प्रैक्टिस सेट था, उसी में जितने क्वेश्चन थे मैं उसी से एनालिसिस करी हूँ। तो देखो, वो चीज़ मैं दिखाती हूँ कि तो देखो, ये 2018 का कांस्टेबल का पेपर है और कांस्टेबल के पेपर में GST से किस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ था। देखो, ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था, माल और सेवाएं
कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? तो देखो ये क्वेश्चन इसमें आंसर दिया गया है, ये ऑप्शन सी होगा इसका, असम। तो देखो अगर 2018 में इस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था तो 2024 में जो रिसेंट में एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, उसमें जरूर आपको एनालिसिस करना है कि जीएसटी से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। इससे क्या होगा कि आपको लेवल पता चलेगा, क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जा रहा है। क्योंकि देखो 2018 और 2024 में बहुत डिफरेंट है पेपर में, बट आपको पेपर का एनालिसिस कर लेना है, सभी पेपर का एनालिसिस करना है। 2018, 19 और 21 जितने भी पेपर हुए हैं कांस्टेबल और ट्रिपल एससी का जो भी पेपर हुआ है जिसमें जीएसटी से क्वेश्चन बना है, सारे पेपर का एनालिसिस करना है। देखो एनालिसिस करोगे तभी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जा रहा है, इसके पहले किस लेवल का पूछा जा रहा था और अब किस लेवल का पूछा जा रहा है। तो इससे ये रहेगा ना कि हम अगर वो चीज़ एनालिसिस कर लेंगे उस क्वेश्चन का तो बहुत अच्छे से कवर कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। तो देखो एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस जरूर करिएगा आप लोग। ये देखो मतलब 2018 का इसमें सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है और वैसे भी प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, तो इसी में से हमने क्वेश्चन मतलब एनालिसिस किया हुआ था। देखो 38 क्वेश्चन आते हैं कांस्टेबल में, तो आपको 38 क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं करना है, ओनली वन जो भी टॉपिक आज कंप्लीट किए हो, चाहे वो विमुद्रीकरण हो गया, जीएसटी हो गया या एफडीआई हो गया, जो भी चैप्टर आज कंप्लीट किए हो बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, वही क्वेश्चन आपको देखना है, सारे क्वेश्चन को नहीं देखना है। और एक चीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़े आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसके लिए इग्नोर करिएगा क्योंकि यहाँ वीडियो बनाना थोड़ा मेरे लिए सही था तो इसलिए मैं यहीं वीडियो शूट करने लगी। तो देखो ये मेरे पास चक्षु का है, मतलब कांस्टेबल का ही है, प्रैक्टिस सेट 2022 का है ये। तो देखो इसमें भी जीएसटी से क्वेश्चन पूछा गया है, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। देखो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, 37 नंबर का क्वेश्चन है। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश डैश द्वारा की गई थी। तो देखो इसमें इस तरीके से पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा, जीएसटी परिषद। तो देखो मतलब ये होगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, जीएसटी परिषद। और देखो यही चीज़ देखना है कि मतलब किस, देखो जो 2018 और जो 2019 के मतलब कांस्टेबल के एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो देखो और अब का एनालिसिस करो, तभी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल का पहले पूछा जा रहा था और अब किस लेवल का पूछा जा रहा है। पेपर का लेवल तभी पता चल पाएगा कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, पहले किस लेवल का पेपर मतलब आ रहा था और अब किस लेवल का पेपर बन रहा है। तो वो चीज़ जब क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे तभी वो चीज़ पता चलेगी और इससे बहुत अच्छे से वो टॉपिक आप क्लियर कर ले जाओगे, क्योंकि देखो तब डीपली पढ़ोगे। और अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ, जितने भी एग्जाम हुए हैं उसको जरूर एनालिसिस करना है, जो भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो उस चैप्टर के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है, एनालिसिस करना है। तो मुझे लगता है 10 बज गए होंगे, 10 से ज़्यादा ही हो रहे होंगे। तो हम यहाँ स्टडी कर रहे थे क्योंकि ये स्टडी इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है क्योंकि मुझे घर भी जाना है। तो 2-3 दिन के लिए मेरी ये स्टडी जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि अभी रात है क्या है कैसे है। तो देखो जब हम मतलब रूम में पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो हम चले आते हैं छत पे, क्योंकि देखो जब भी हम लोग मॉर्निंग में अगर मॉर्निंग से ही एक जगह बैठ के अगर स्टडी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मतलब बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं छत पे आ जाती हूँ, फिर छत पे आने के बाद कुछ देर तक मतलब मन लग जाता है पढ़ने में। तो इसलिए अभी मैं छत पे और नीचे जैसे तैसे करके स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है और घर जाना है। घर जाने के बाद देखो स्टडी नहीं हो पाती है, वो कितना भी सोचेंगे बट स्टडी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ अभी। तो फिलहाल बस आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच करते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो का फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो को वॉच करते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दिया करो, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो ये रहा देखो कुछ इस तरीके से मेरे यहाँ का मतलब व्यू है। अभी तो मतलब दिवाली का टाइम है तो लाइट ही लाइट दिख रही है हर जगह, बस मेरे ही छत पे नहीं दिख रही है। मेरे छत पे मतलब मैं ही एक लाइट लगा दी हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना होता है तो मैं इसलिए लाइट लगा दी हूँ। और देखो ये रहा। और प्लीज़ आप लोग से इस चीज़ का रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा क्योंकि यहाँ कीड़े बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि एक ही लाइट लगी हुई है और फिर मतलब कीड़े बार बार मतलब गिर रहे थे। तो वो चीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि मुझे यहीं वीडियो शूट करना सही लगा, क्योंकि रूम में भी जाएंगे तो फिर वहाँ भी ऐसे मिसमैच पूरा पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं आजकल पूरे दिन स्टडी ही करती हूँ तो फिर मुझे कोई चीज़ समेटने का टाइम नहीं मिलता कि रूम अच्छे से क्लीन करके रखूँ। तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।